37वां बाब। यूसुफ और उसके भाई। और याकूब मुल्के कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे एक बूकलमून कबाब ही बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। यूसुफ बेचा जाता और मिस्र को ले जाया जाता है। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा, मैं तैयार हूं। तब उसने कहा कि तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हब्रून की वादी से भेजा, और वो सिकम में आया। और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, जरा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा, वो यहाँ से चले गए, क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम दो तैन को जाएं। चुनांचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको दो तैन में पाया। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा, और आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रूबेन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान न ले। और रूबेन ने उनसे ये भी कहा कि खून न बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ न उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी बुकलमून कबाब को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी न था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफला जिल्लाद से आ रहा है, और गरम मसाला और रोगने बलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है।
تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گڑھے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا کہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی کبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بوکلمون کبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے۔ یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیرہن چاک کیا اور ٹانٹ اپنی کمر سے لپیٹا، اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں پوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔